हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक। तो बेसिक में सबसे पहले हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल से। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद उन्हें वन वेरिएबल में लिखना है। ठीक है, तो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं और ETC बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम वेरिएबल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे ए से लेकर जेड तक ही बहुत से वेरिएबल होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो एक्स वाई और जेड को यूज़ किया जाता है। तो वेरिएबल किनको बोलते हैं? एक्स वाई और जेड जो होते हैं इनको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब होता है जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में दूसरी वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा रियल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, और लाइक जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है मैंने 2 माइनस का 1/2, जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक, अब एक डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनोमियल को पहचानने की, कि अगर किसी वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्स वाई जेड और इस टाइप के जो होते हैं। ठीक है, उसकी पावर जो होती है वो क्या होती है? होल नंबर होती है ना। होल नंबर मतलब 2 है या तो मतलब 0 से शुरू हो। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 है ना, 5, इस टाइप से जो नंबर चलते हैं ये जितने भी होते हैं होल नंबर्स होते हैं, मतलब ये माइनस में नहीं होते। इसका मतलब है कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें कभी भी पावर यहाँ माइनस में नहीं आएगी। तो पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? किसी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होती है तो वो वेरिएबल्स होते हैं। मतलब x की पावर 2 हो या फिर y की पावर 3 हो, है ना, तो y क्या है? वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? एक होल नंबर है। ये कंटिन्यू कितने भी नंबर होंगे आगे, ठीक है, तो होल नंबर होगी। तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है पॉलिनोमियल को पहचानने का? ऑल दिस एक्सप्रेशन आर ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट इनटू एक्स। एक्स का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल की मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट से हो रही है ना। कांस्टेंट क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया, तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट बोलते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है? जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स के स्क्वायर के आगे ही अगर हम 2 लिख दें तो ये क्या है? ये कांस्टेंट है ना। इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किससे हो गई? एक वेरिएबल से हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किससे हो गई? एक वेरिएबल से हो गई। तो ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। इसलिए तो क्या होता है, ये जो जैसे x के साथ में क्या क्या जुड़ रहा है? एक कांस्टेंट भी जुड़ रहा है और साथ में एक्सपोनेंट भी जुड़ रहा है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, ये जो ऊपर पावर है। ठीक है, तो कांस्टेंट भी जुड़ रहा है और ये भी जुड़ रहा है। तो एक वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल कब बना? एक पॉलिनोमियल कब बना? एक वेरिएबल पूरा का पूरा ये सेट मिलाकर बना। मतलब एक वेरिएबल में हमारे पास क्या है? एक एक्सपोनेंट है, ठीक है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या बना? एक पॉलिनोमियल बना, है ना, पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल किन 3 चीज़ों से मिलकर बन रहा है? एक वेरिएबल से, एक्सपोनेंट से और कांस्टेंट से। अगर इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो 1 लिखा होगा। इसी तरह से अगर x के ऊपर कोई पावर नहीं दी हुई है तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है? 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं है उसमें क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो पावर हो, है ना। तो ये क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया, यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल किससे मिलके बनता है? इन 3 चीज़ों से मिलके बनता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? हमने ये वेरिएबल पढ़ लिए, मतलब कोई एक इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। मतलब या तो एक्स यूज़ हो रहा है या सिर्फ वाई यूज़ होगा या फिर जेड यूज़ होगा। तो वो क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन है, कोई पी एक्स करके कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पे क्या वेरिएबल यूज़ हो रहा है? एक्स और एक्स, केवल एक्स ही यूज़ हुआ, वाई या जेड यूज़ नहीं हुआ। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल, ठीक है, इक्वेशन एक्सप्रेशन तैयार हुआ। अब अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिया जाता, ठीक है, तो ये क्या होती? यहाँ 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, कौन से? एक्स और वाई भी यूज़ हो रहा है, केवल एक ही यूज़ होना चाहिए। तो वहाँ पे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं, ये है टर्म। क्योंकि हमारी जो 2.1 की एक्सरसाइज होगी उसमें बेसिक में हम
इन्हीं सब पार्ट्स को यूज़ करने वाले हैं, है ना, और यही हमें समझने है। तो यहाँ टर्म्स क्या होते हैं, इन द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x द एक्सप्रेशंस एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दी होती है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, अगर हमें कोई इक्वेशन दी होती है, ठीक है, तो उसमें कितने टर्म हैं उसको हम बोलते हैं उस इक्वेशन के टर्म्स कितने हैं, है ना। कभी टर्म्स की बात की जाती है तो यहाँ पे कितने टर्म है इस इक्वेशन में, 1 2, तो यहाँ पे कितने टर्म हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स, है ना, एक एक्स स्क्वायर और दूसरा ये हो गया। अगर कोई ऐसी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3, 3 टर्म हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टर्म्स। मतलब जितने नंबर यहाँ पे प्लस 2 जगह लग गया तो ये 3 जगह पे आ गया। हाँ, अगर ये केवल एक्स स्क्वायर लिखा है तो कितने टर्म है, केवल एक ही टर्म है। अगर यहाँ प्लस लग के कोई दूसरा आ जाएगा तो 2 टर्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 टर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स का पार्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं कॉफिशिएंट। यहाँ मैंने आपको बताया था कॉफिशिएंट जो मल्टीप्लाई में होता है उसे कॉफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स हैज़ अ कॉफिशिएंट। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का हर टर्म जो होता है उसके साथ में कोई एक आपको कॉफिशिएंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इस इक्वेशन में, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है कि x की पावर 3 का कॉफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो x की पावर 3 का जो कॉफिशिएंट का मतलब जो x की पावर 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो, जो x की पावर 3 के साथ में जिसकी गुणा हो रही हो उसको हम बोलेंगे x की पावर 3 का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या होगा, x की पावर 3 का जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा, यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो यहाँ मान लेते हैं 1, क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये इसका कॉफिशिएंट हो गया। अगर हम इस इक्वेशन में x की स्क्वायर का मतलब x की पावर 2 का x स्क्वायर का अगर कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, अगर इस पॉलिनोमियल में आपसे पूछा जाता है कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, जैसे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से x का कॉफिशिएंट अगर इस इक्वेशन में पूछा जाए x का कॉफिशिएंट क्या है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है 3, है ना, क्योंकि 3 क्या है इसके साथ में मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू 3। ठीक, तो ये होते हैं कॉफिशिएंट्स। ठीक है, कॉफिशिएंट से जैसे x की क्यूब का कॉफिशिएंट अगर देखा जाए, अगर पूछा जाता है कि इसमें x की क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है सेकंड वाले पॉलिनोमियल में, तो x की क्यूब के साथ में जो मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की क्यूब का कॉफिशिएंट -2। इसी तरह से हम इनका भी निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे क्या है साथ में मल्टीप्लाई में -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है जो साथ में x के मल्टीप्लाई में होगा 1/2, तो यहाँ आ जाएगा x का कॉफिशिएंट अगर पूछा जाए तो x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कभी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स आपको दिए होंगे और पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है। अगर पूछा जाए एक्स की क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है, तो वहाँ देखना पड़ेगा एक्स की क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है ना। और अगर मान लो कोई इक्वेशन दी है जैसे आपको एक्स की क्यूब प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, जब इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, है ना। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो लेके आएंगे, साथ में हम क्या करेंगे 0x स्क्वायर प्लस 3 करके इक्वल्स टू 0 कर देंगे और कॉफिशिएंट दे देंगे एक्स स्क्वायर का 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो वापस 0 मिल जाएगा हमें, तो वापस इक्वेशन क्या मिलेगी, यही वाली मिल जाएगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, जिसका कॉफिशिएंट हमें जो नहीं दिया होगा वेरिएबल, है ना, अगर उसका कॉफिशिएंट पूछा जाता है तो उसका कॉफिशिएंट होगा 0। ठीक, अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉफिशिएंट वाला पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके साथ में हमारे पास x ना हो, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2 -5 7 और बहुत सारे 1 2 3 4 बहुत सारे नंबरों का एग्जांपल ले सकते हैं हम, है ना, जिसके साथ में x नहीं लिखा हुआ, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, है ना, उन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये भी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एक बताया था कि एक पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, एक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट।
तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर ये 2 है, इस 2 के साथ में हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अगर y की पावर भी 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 24 की पावर भी 0 होगी तो क्या होगी, 1 होगी, है ना। किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इसी तरह से हम इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो क्या हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है, एक कांस्टेंट यूज़ हो रहा है और एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी होते हैं इस टाइप के नंबर जो एक्स के बिना दिए होते हैं, है ना, तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक, और यही इसके अंदर ही ये सेकंड वाला पार्ट आता है, ये होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी एक्स की वैल्यू चाहे 4 हो, लेकिन मल्टीप्लाई में कांस्टेंट क्या है, 0 है। और 0 इंटू एक्स की पावर चाहे 0 हो, चाहे 0 इंटू एक्स की पावर 1 हो, लेकिन कांस्टेंट में क्या है, 0 है। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 आती है। 0 से अगर हम किसी भी नंबर या वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसलिए इसको बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। और ये जो 2 पार्ट्स हैं आपके, ये हायर क्लासेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट होंगे आपके 2, ये आपके बड़ी क्लासों में यूज़ होंगे, है ना, जब आपका इंटर क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके यूज़ में अभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इसके अगले वाले पार्ट में। तो अगला पार्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, ठीक है, तो उसके लिए है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसकी पावर हाईएस्ट है, उसमें से जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वो उसकी डिग्री होगी। जैसे हमें कोई वेरिएबल दिया है, ठीक है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप का कोई वेरिएबल दिया है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, और इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, एक्सपोनेंट, ये 3, 2 तो छोटा हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, इस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो होगी 3, है ना। तो मतलब जो पावर जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होती है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें लिखा है एक्स की पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 1, तो इसमें अगर डिग्री पूछी जाती है तो डिग्री क्या होगी, एक्स की पावर 5 डिग्री होगी। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, एक्स की पावर 5 है तो 5 इसकी डिग्री हो जाएगी, है ना। अगर कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है, तो इसमें डिग्री क्या होगी, अगर इसकी डिग्री पूछी जाए तो डिग्री क्या होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कौन से वेरिएबल की है, 10 है, एक्स की पावर 10 है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन मिला है 10 की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस, सॉरी ये 10 की पावर 3 नहीं ले रहे हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3 और माइनस एक्स की पावर 2x की पावर 10। तो इसमें आप बताना कि इसकी क्या डिग्री होनी चाहिए, ये जो px दिया हुआ है इसकी क्या डिग्री होनी चाहिए इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो अब हम इसके अगले वाले पार्ट में आते हैं। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, जैसे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स। मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास केवल एक ही टर्म दिया हो पूरे पॉलिनोमियल में तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स बहुत ईजी हैं। इसमें एक टर्म हो रहा है यूज़ तो इसमें 2 टर्म यूज़ होंगे और इसमें 3 टर्म यूज़ होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आपको दिया है 2x, तो इस टाइप से दिया होगा ये px इक्वल्स टू 2x। तो क्या है, ये केवल एक ही टर्म यूज़ हो रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन होगा या माइनस का होगा तो 2 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक ही यूज़ हो रहा है, या px इक्वल्स टू 2 हो गया। मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको px इक्वल्स टू यहाँ ये दिया है 5x
की पावर 3, तो ये भी केवल एक ही टर्म यूज़ हो रहा है ना, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल कौन से होते हैं, जिनमें दो टर्म यूज़ होते हैं। दो टर्म का मतलब है अगर बीच में प्लस या माइनस लग गया तो दो टर्म बन जाएंगे, है ना। और बाइनोमियल बोला जाता है, बाई का मीन्स होता है 2, है ना। तो यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल में लिया है 3x + 1, कितने टर्म हो गए, 1 2। जहाँ दो टर्म यूज़ हो रहे हैं वहाँ बाइनोमियल। कितने टर्म हो रहे हैं इसमें यूज़, 1 2, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। और ट्रीनोमियल का मतलब, ट्री मतलब आपको पता ही है, ट्री मतलब 3, जहाँ पर 3 टर्म यूज़ हो रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल में कितने यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3, 3 टर्म यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रीनोमियल्स, है ना। तो ये भी क्या हो गया, ट्रीनोमियल्स, और ये भी ट्रीनोमियल्स, क्योंकि कितने पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हम ट्रीनोमियल्स।